नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त विनोद कुमार और आप देख रहे हैं अलीशा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। अपने हिंदी व्याकरण की सीरीज का आज का टॉपिक 17वां टॉपिक है कार्यालय पत्र ऑफिशियल लेटर्स हिंदी व्याकरण की विशेष क्लास अध्याय 17। कार्यालय पत्र क्या होता है? सरकारी दफ्तरों की आवाज होती है, सरकारी दफ्तरों में ज्यादा यूज किए जाते हैं। आमजन भी क्या करते हैं, सरकारी दफ्तरों में जाके लेटर वगैरह देते हैं। तो अपने पढ़ते हैं आज कार्यालय पत्र को विस्तार से। कार्यालय पत्र क्या होता है? कार्यालय पत्र क्या है? सरकारी कामकाज की औपचारिक भाषा होती है। क्या होता है? सरकारी कामकाज की औपचारिक भाषा है, उसको अपने कार्यालय पत्र कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर देखनी है तो परिभाषा क्या है? सरकारी कार्यालयों के कामकाज के लिए प्रयोग किए जाने वाले पत्र। कौन से पत्र? जो सरकारी कामकाज में जो प्रयोग में लिए जाते हैं ना, जो सरकारी काम में जब भी पत्र देना हो, जब भी कोई बात पहुंचानी हो अपने को, तो क्या होगा? जब अपने को कार्यालय पत्र देने पड़ेंगे। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें इसकी इनकी भाषा होगी ना, वो औपचारिक होगी, तथ्यात्मक होगी, संतुलित होगी। कैसी होगी? भाषा औपचारिक होगी, तथ्यात्मक होगी, संतुलित होगी। ठीक है। शैली क्या होगी? अन्य पुरुष शैली होगी, थर्ड पर्सन स्टाइल होगी। ठीक है। अन्य पुरुष की, ये देखो, औपचारिक, तथ्यात्मक, संतुलित इनकी भाषा शैली होगी और इनकी अन्य पुरुष शैली होगी। उद्देश्य क्या होगा? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्या होगा? सूचनाओं का आदान प्रदान और आदेशों की पालना। अब जैसे कोई बड़ा अधिकारी अपने से छोटे अधिकारियों से सूचना, अपने आदेशों का पालन करवा रहा है तो क्या करेगा? कार्यालय पत्र लिखेगा। और सूचनाओं का आदान प्रदान करना है तो भी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में क्या किया जाएगा? कार्यालय पत्र के द्वारा ही संपर्क किया जाएगा। ये क्या होता है? ये मुख्य विशेषताएं थी इसकी, भाषा शैली और उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं अपने, इसमें देखेंगे अपने कार्यालय पत्र के प्रकार। तो इसमें क्या होता है कि सरकारी पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक व्यक्तिगत पत्र होता है। अब औपचारिक पत्र क्या और व्यक्तिगत क्या? ठीक है। औपचारिक क्या और व्यक्तिगत क्या? तो जो शासकीय पत्र है, ऑफिशियल लेटर होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पत्र होगा, पद से पद को। ठीक है ना। ये कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पत्र नहीं भेजेगा, ये किसी व्यक्ति का पद है ना, उस पद से दूसरे पद को काम से ही पत्र होगा, एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को करेगा। ठीक है। और शैली इसकी पूर्णतः औपचारिक और अन्य पुरुष होगी। ठीक है ना। पूर्णतः औपचारिक और अन्य पुरुष शैली होगी और समापन होगा भविदीय से। इसका जो इसका एंड होता है ना, लास्ट, वो होगा योर फेथफुली, योर्स फेथफुली से खत्म करेंगे, हिंदी में भवदीय लगाएंगे। ठीक है। अर्धशासकीय क्या होता है? डीओ लेटर बोलते हैं इसको, अर्धशासकीय। इसका उद्देश्य होता है एक अधिकारी से, जो ऑफिशियल लेटर था ना, वो तो कार्यालय से दूसरे कार्यालय था, और अर्धशासकीय में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से भेजेगा। ठीक है। तब ये क्या होगा? अर्धशासकीय पत्र कहलाएगा, डीओ लेटर कहलाएगा, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र भेजे, जबकि ऊपर क्या था? पद से पद को था। शैली इसकी मैत्रीपूर्ण हो सकती है, उत्तम पुरुष मैं, इसमें उत्तम पुरुष मैं का प्रयोग, जबकि ऊपर अन्य पुरुष का प्रयोग। ऊपर ऑफिशियल था, यहाँ क्या है? मैत्रीपूर्ण है। अर्थशास्त्र में समापन इसका आपका सद्भावी होगा, योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली से खत्म होगा, आपका सद्भावी से खत्म होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने, आगे है एक साथ सबको आदेश देना और ऑफिस के अंदर आदेश देना। एक तो होता है कि एक साथ सबको ही आदेश दे देना, एक होता है ऑफिस के अंदर के जो कर्मचारी है अपने से अधीनस्थ निमनस्थ, उनको देना। तो परिपत्र क्या होता है? पहला आ गया अपना उपवेद इसका। कार्यालय पत्र में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? परिपत्र है। परिपत्र क्या होता है? सर्कुलर होता है। सर्कुलर क्या है? परि मतलब होता है चारों ओर, तो चारों ओर मतलब सभी जगह फैला दो। ठीक है। सबको एक साथ आदेश दे दो, तो परिपत्र मतलब चारों ओर। उद्देश्य है, जब एक ही सूचना एक साथ अनेक कार्यालयों को भेजनी हो ना, तो क्या है? परिपत्र का यूज किया जाता है। उदाहरण, सभी विभागों को मास्क पहनने के आदेश देने हैं। सभी जैसे कोरोना आया था ना, तो क्या किया था? हो सकता है जो अपने मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव थे, उन्होंने पूरे, या नीति आयोग के अंदर जितने भी आईएएस अधिकारी, उनमें से एक सुपरिटेंडेंट आईएएस अधिकारी ने एक ऑफिशियल लेटर लिखा और वो सभी स्टेटों में, सभी यूटी के ऑफिसों में चला गया। तो ये क्या था? एक सर्कुलर था, परिपत्र था, जिससे सभी विभागों में क्या किया गया है? सूचना भेजी गई है। फिर होता है कार्यालय आदेश, ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर क्या होता है?
कार्यालय के आंतरिक प्रशासन नियुक्ति पदोन्नति के लिए होता है। ऑफिस होल्डर किस लिए होता है? कार्यालय के अंदर की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है ना, जिसमें नियुक्ति और पदोन्नति, किसी पोस्ट से उसको ऊपर वाली पोस्ट देनी है या फिर उसको किसी को अपॉइंटमेंट करना है, तो वो कौन सा ऑर्डर होता है? ऑफिस ऑर्डर होता है। जैसे किसी कर्मचारी का प्रमोशन करने का आदेश है ना, तो वो ऑफिस ऑफिस ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। और सर्कुलर क्या होगा? एक साथ सभी को सूचना पहुंचाना होगा। अब देखो, राजपत्र में छपने वाला और अखबार में छपने वाला, एक तो गजट में छपेगा, ठीक है, और एक क्या होगा? अखबार में छपेगा। तो अधिसूचना है ना, नोटिफिकेशन, वो क्या है? सरकारी नियम कानून राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति के अधिकारों की घोषणा करता है, और ये हमेशा राजपत्र में छपता है, गजट में छपता है। क्या छपता है? अधिसूचना नोटिफिकेशन हमेशा राजपत्र में प्रकाशित होती है। सरकारी नियम कानून राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, सारी अधिकारी घोषणाएं राजपत्र में करते हैं अधिसूचना देके, नोटिफिकेशन से। विज्ञप्ति क्या होती है? प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है? ये कम्युन्यू क्या होता है? ये क्या है? ये समाचार में छपने वाली क्या है? सूचना है, सरकार के किसी निर्णय को आम जनता तक पहुंचाने के लिए। और ये आमतौर पर विज्ञप्ति और प्रेस विज्ञप्ति है ना, ये समाचार पत्र और मीडिया में प्रकाशन के लिए है, ठीक है। तो याद रखना, अधिसूचना नोटिफिकेशन गजट में, और जो अपनी विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ति है, ये समाचार में, न्यूज़पेपर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने। सर्कुलर सभी को एक साथ आदेश, और ऑफिशियल लेटर एक कार्यालय के अंदर आदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने। याद दिलाने वाला पत्र वर्सेज काम करवाने का न्योता। याद दिलाने वाला पत्र वर्सेज काम करवाने का न्योता, ये क्या है? ज्ञापन होता है, कार्यालय ज्ञापन होता है। इसको मेमो या ओएम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिशियल मेमोरेंडम कहा जाता है। मेमो मतलब शॉर्ट में, मेमोरेंडम मतलब ये पूरा हो गया। सूचना देने या लेने या याद दिलाने के लिए होता है। सूचना लेनी हो या देनी हो या याद दिलाना हो, मंत्रालयों के बीच प्रयोग किया जाता है। इनमें संबोधन और स्व-निर्देश नहीं होते हैं। इसमें न तो संबोधन होता है, न स्व-निर्देश होता है। इसमें बहुधीय भी नहीं लिखना होता, योर्स सिंसियरली भी नहीं लिखना होता, ठीक है, क्योंकि ये बस याद दिलाने के लिए है। इसमें न संबोधन, इसमें न संबोधन, न स्व-निर्देशन, न बहुधीय, कुछ नहीं होता, ठीक है। निविदा क्या होती है? टेंडर। निविदा क्या होती है? टेंडर। अब उद्देश्य क्या है? सरकारी काम या आपूर्ति के लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगे जाते हैं। टेंडर क्या होता है? जैसे मान लो ऑफिस में मेज कुर्सियां खरीदनी है, तो क्या होगा? सभी कंपनियों से जो सस्ती मेज कुर्सी के लिए अपनी एप्लीकेशन देगा, उसकी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली जाएगी और उससे वो चीजें खरीद ली जाएगी। तो ये जो निविदा होती है, टेंडर, ये सरकारी काम या आपूर्ति के लिए कंपनियों से क्या मांगा जाता है? प्रस्ताव मांगा जाता है, ठीक है, ये निविदा होती है। और ज्ञापन क्या था? सूचना लेने देने और याद दिलाने के लिए मंत्रालयों के बीच प्रयोग था। पहचान क्या होती है? इसमें काम का ब्यौरा, लागत और अंतिम तिथि होती है। क्या होगा? निविदा में एक तो काम का ब्यौरा होगा और उसके साथ में लागत और अंतिम तिथि होगी, ठीक है, ये निविदा थी। उसके बाद में अपने आगे देखेंगे तो पत्राचार के अन्य महत्वपूर्ण औजार क्या थे? पत्राचार के और भी औजार और भी टूल होते हैं, जैसे अनुस्मारक है। अनुस्मारक क्या होता है? रिमाइंडर होता है। क्या होता है? रिमाइंडर। पहले भेजे गए पत्र की याद दिलाने के लिए हमेशा क्या दिलाया जाता है? क्या लिखा जाता है? अनुस्मारक, रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर पहले भेजे गए पत्र की याद दिलाने के लिए होता है, ठीक है। और स्वीकृत पत्र क्या होता है? स्वीकृति पत्र होता है सैंक्शनल लेटर। सैंक्शनल लेटर क्या होता है? स्वीकृति पत्र होता है। किसी प्रस्ताव जैसे बजट या अवकाश की मंजूरी देने के लिए होता है। सैंक्शनल लेटर क्या होता है? जैसे किसी ने पैसे मांगे थे या बजट मांगा था या किसी ने छुट्टी मांगी थी, तो अपने जो उसके उत्तर में जो लिख रहे हैं ना ऑफिशियल लेटर, उसको अपने क्या कहेंगे कि हाँ आपकी छुट्टी मंजूर की जाती है, आपको इतने रुपए का बजट प्रदान किया जाता है, वो क्या होगा? सैंक्शनल लेटर होगा, स्वीकृति पत्र होगा। उसके बाद में प्रेस नोट होता है। प्रेस नोट क्या होता है? किसी घटना पर सरकार की तत्काल और संक्षिप्त प्रतिक्रिया के लिए होता है। प्रेस नोट क्या होता है कि कोई घटना हो गई तो सरकार क्या करेगी? तत्काल कोई प्रतिक्रिया देगी, उसको बोलते हैं प्रेस नोट। ये सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है किसी घटना के विरुद्ध, ठीक है, प्रेस नोट। आगे बढ़ते हैं अपने। प्रेस नोट के बाद आएगा अपना कार्यालय पत्र। एक अच्छा कार्यालय पत्र कैसा होना चाहिए? उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, क्या क्या घटक होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक कार्यालय पत्र का प्रारूप कैसा होगा, उसमें क्या होगा? तो ध्यान से देखना, इसमें सबसे पहले होगा पत्रांक और दिनांक। क्या होनी चाहिए भाई? पत्र जैसे मान लो अपने क्या होता है, प्रत्येक पत्र भेजते हैं ना, जैसे पहला पत्र भेज दिया, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे पत्र का क्या होगा? उसका
क्रमांक लिखते हैं अपने कि इतने नंबर पत्र, इतने पत्र आ चुके हैं, इतने जा चुके हैं, पत्रांक होगा, फिर उसकी डेट भी होगी साथ में, ये ऊपर ऊपर लिखा जाएगा। उसके बाद में भेजने वाला प्रेषक होगा, कौन होगा, भेजने वाले प्रेषक का नाम लिखा जाएगा, उसकी पोस्ट लिखी जाएगी। फिर प्रेषित कहाँ भेजना है, रिसीवर कौन कौन है, प्रेषित वो लिखे जाएंगे। फिर विषय लिखा जाएगा जिसमें पत्र का सार होगा कि सामने वाला देखते ही समझ जाए कि वो मतलब इसका सब्जेक्ट है क्या, विषय है क्या, कहना क्या चाह रहा है, इसने मांगा क्या है। संदर्भ क्या होता है, पुराने पत्र का हवाला यदि जरूरी हो तो, मान लो अगर बात पहले से चली आ रही है और तो पुराना जो पत्र भेजा गया है ना उसको बताना पड़ेगा कि हमने आपको पहले भी पत्र भेजा था, ठीक है। तो वो क्या होगा, संदर्भ, पुराने पत्र का हवाला देना यदि जरूरी है तो। उसके बाद में संबोधन होगा, जैसे महोदय, अब पत्र शुरू करेंगे ना तो महोदय से शुरू करेंगे, ठीक है, संबोधन होगा। फिर मुख्य विषय वस्तु बॉडी आएगी उसकी। फिर उसके बाद में स्वनिर्देश होता है भाई, स्वनिर्देश क्या होता है, जैसे भवदीय है, आपका आज्ञाकारी, ऐसे लिखते हैं ना, वैसे आपका आज्ञाकारी तो क्या होता है, स्कूल वगैरह में लिखते हैं तब होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, भवदीय होगा, क्या होगा, योर सिंसियरली या भवदीय होगा। और फिर क्या कर दिए जाएंगे, भेजने वाले के हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। ये होता है आदर्श कार्यालय पत्र का घटक है। सबसे पहले पत्रांक, फिर प्रेषक, फिर प्रेषित, फिर विषय, फिर संदर्भ, फिर संबोधन, फिर मुख्य विषय, फिर स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। क्या था, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर था, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा घटक नहीं है। तो पत्रांक और दिनांक तो सबसे पहले है, फिर प्रेषक भेजने वाला, फिर कहाँ भेजना है, प्रेषित, फिर विषय, फिर संदर्भ, फिर संबोधन होता है महोदय से, और मुख्य विषय बॉडी, फिर सब निर्देश होता है भवदीय, फिर हस्ताक्षर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, बहुत ही बढ़िया। आगे है पत्र को पूर्ण बनाने वाले तत्व। ऐसे कौन से तत्व हैं जो पत्र को अधूरा नहीं छोड़ते, पूर्ण बनाते हैं। पूर्ण बनाने वाले संलग्नक होता है भाई। इनक्लोजर क्या होता है, संलग्नक। संलग्नक क्या होता है, पत्र के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेजों की सूची होती है भाई। क्या होती है, पत्र के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजना है ना तो संलग्नक होता है कि इस पत्र में मैंने ये चीजें लगाई है, ऐसा एक संलग्नक होता है। संलग्नक क्या होता है, पत्र के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेजों की सूची। पत्र के अंत में बाईं ओर होती है, कहाँ होती है इसकी लोकेशन है, पत्र के अंत में और बाईं ओर, मतलब इस साइड होगी लास्ट में। संलग्नक कहाँ होगा, ये पूरा पत्र है मान लो, तो इसके बाईं ओर अंत में यहाँ क्या होगा, संलग्नक सूची होगी कि मैंने ये डॉक्यूमेंट लगाए हैं, ठीक है। प्रतिलिपि पृष्ठांकन क्या होता है, कॉपी इंडोर्समेंट, ये होता है पत्र की कॉपी जिन्हें सूचना के लिए भेजी जा रही है, उनकी सूची संलग्न के नीचे। अब क्या होता है, संलग्न के नीचे क्या लिखा जाएगा, प्रतिलिपि पृष्ठांकन लिखा जाएगा कि पत्र की कॉपी कितनी की गई है और किन किन को ये सूचना भेजी जा रही है। उसके बाद में आवरण पत्र होता है, कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर किसी मुख्य दस्तावेज, रिपोर्ट, चेक के साथ भेजा जाने वाला परिचयात्मक पत्र होता है। ये आवरण पत्र क्या होता है, किसी मुख्य दस्तावेज के साथ में, जैसे मान लो कोई चेक भेजना है या कोई रिपोर्ट भेजनी है तो उसके साथ में एक इंट्रोडक्शनल लेटर लिखा जाएगा, परिचयात्मक पत्र, उसे क्या कहते हैं, आवरण पत्र। कवर देने के लिए आवरण पत्र लिखा जाता है जब कोई मुख्य डॉक्यूमेंट भेजा जाता है ना, मुख्य कोई दस्तावेज, तो मुख्य दस्तावेज के साथ में भेजा जाने वाला परिचयात्मक पत्र क्या है, अपना आवरण पत्र है, ठीक है। तो ये अपना था कुछ मुख्य पत्र को पूर्ण करने वाले घटक है। किस पत्र में क्या लिखें, ध्यान से देखेंगे अपने, तो ध्यान से देखना। शासकीय पत्र है ना, इसमें महोदय और महोदया लिखना है, पुरुष के लिए महोदय, महिला के लिए महोदया। सब निर्देश लिखना है भवदीय या भवदिया। क्या लिखेंगे, संबोधन में महोदय महोदया, सब निर्देश में भवदीय। अर्धशासकीय पत्र में प्रिय श्री श्रीमती उपनाम, नाम से लिखा जाता है, पर्सनल लिखा जाता है, तो प्रिय श्री या प्रिय श्रीमती, ठीक है। और बाद में सब निर्देश में क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे आपका सद्भावी या सादर, ठीक है। क्या लिखेंगे, आप आपका सद्भावी या सादर लिखेंगे। कार्यालय ज्ञापन या आदेश में कोई संबोधन होता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कौन सा पत्र है जिसमें कोई संबोधन नहीं होता, तो क्या लिखेंगे, कार्यालय पत्र में या कार्यालय ज्ञापन में, किसमें, कार्यालय ज्ञापन या आदेश में कोई संबोधन नहीं होता और कोई सब निर्देश में नहीं होता, ठीक है ना। और अधिसूचना क्या है, इसमें कोई संबोधन नहीं होता, हस्ताक्षर करता है सचिव। कौन करता है, सचिव। अधिसूचना में सचिव जो होते हैं ना, सेक्रेटरी, वो तो क्या करेंगे, हस्ताक्षर, लेकिन कोई संबोधन नहीं होगा। बिना संबोधन के
हस्ताक्षर करके सचिव अधिसूचना जारी करेगा। कार्यालय ज्ञापन में कोई संबोधन नहीं होता, सब निर्देश में नहीं होता। बहुत ही बढ़िया भाई, आगे चलते हैं अपने। अगला है, आप अधिकारी हैं, कौन सा पत्र लिखेंगे? आप मान लो अधिकारी हो तो आप कौन सा पत्र लिखोगे? पहली स्थिति देखो, सिचुएशन दी गई है, वित्त मंत्रालय को देश के सभी सरकारी बैंकों को एक नया नियम भेजना है। देखो वित्त मंत्रालय है, उसको सारे बैंकों को भेजना है। अब देखो सारा नाम आ जाए ना, से सारा, से सर्कुलर, परिपत्र आएगा। क्या आएगा? चारों ओर फैलाना है ना, तो परि मतलब चारों ओर, परिपत्र भेजेंगे। एक नए कानून को पूरे देश में लागू करने के लिए अधिकारी घोषणा करनी है, तो नया कानून तो भाई गजेट में होगा, और गजेट में राजपत्र में अधिसूचना जारी होती है नोटिफिकेशन के साथ में। आपको अपने मित्र को, जो दूसरे जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एक फाइल जल्दी मंगवानी है, तो दोस्त को भेजना है तो अर्ध शासकीय पत्र भेजोगे, दोस्त अधिकारी को भेजना है तो। और आपको अपने ऑफिस के 50 कर्मचारियों को दीपावली बोनस की सूचना देनी है। किसकी? दिवाली बोनस की। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे ऑफिस ऑर्डर लिखोगे, कार्यालय आदेश लिखोगे। ठीक है, तो ये अपने क्या थे, कौन सा पत्र लिखेंगे इसका डिसीजन लेना था। तो ये हमने पढ़ा, कार्यालय पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा पत्र है वो कैसा होता है, उसका प्रारूप कैसा होता है, उसके घटक कौन कौन से हैं। अब हम अंतिम विचार से आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है, और एक अधिकारी की कलम उसके कार्यालय पत्रों से चलती है। क्या कह रहे हैं कि कलम में तलवारों से ज्यादा ताकत होती है, और एक अधिकारी की जो तलवार है ना, वो तो क्या है, वो उसकी कलम है, वो क्या है, वो तो कार्यालय पत्रों में है। यानी एक अगर अधिकारी को अपनी तलवार चलानी है तो वो क्या करेगा? वो कार्यालय पत्र लिखेगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।